So this is next topic we have for long question. Define research and explain the different types of any question if you get regarding the research in the first unit, you can write this answer. So define research means research is a systematic and organized investigation to discover new information or solve problems. रिसर्च में क्या करते हैं आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना था ना, तो व्हाट यू हैव डन फॉर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, आप लोग क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें, डिस्कवर करें एक न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन जो भी सिस्टमैटिकली, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करके डिस्कवर करते न्यू इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज रिसर्च। पर्पस क्या रहता है रिसर्च का, इट एम्स टू एक्सपैंड नॉलेज, अपनी जो भी नॉलेज रहती है अपनी पर्टिकुलर नॉलेज को अपन एक्सपैंड करना रहता है, वैलिडेट थियरीज और अप्लाई फाइंडिंग्स टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब अगर आप कोई कंपनी के बारे में को टॉपिक लिए, अगर कोई कंपनी के सेल्स के, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, पर्पस को अपनी नॉलेज एक्सपैंड करते हैं, वो कंपनी के डिटेल में जाते हैं, अपन कितना सेल्स है, क्या है, थियरी अप्लाई करते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या है वो मालूम करते हैं। तो वैसे यहाँ पर पर्पस ऑफ रिसर्च में इट एम्स to expand knowledge, validate theories or apply findings to practical situations. Now next we have basic research, also called pure research. It focuses on fundamental principles and theories. बेसिक रिसर्च, अब अपने को टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आया तो उसमें अपने को क्या क्या रहते हैं, बेसिक रिसर्च रहता, ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च को जो है ना अपन प्योर रिसर्च भी जो है सो बोलते हैं। एंड इट फोकसेस ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे फोकस रहता, थियरीज जो भी रहते हैं ना अपने को विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, तो ये फोकस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थियरीज विदाउट इमीडिएट। अप्लाइड रिसर्च रहता है अपने को, अप्लाइड रिसर्च सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ रिसर्च ऐसे रहते हैं जहाँ पर अपने को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स एंड थियरीज। साइंटिफिक मेथड्स को और जो है सो थियरीज को अपन यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपने को क्वालिटेटिव रिसर्च, दिस इन्वॉल्व्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या रहता है, अपन न्यूमेरिकल डेटा नहीं रहता, इसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा रहता, लाइक इंटरव्यूज करना, ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन जो भी करते हैं रिसर्च करते हैं अपन, जैसा कि इंटरव्यू वगैरह लेके उसको जो है सो अपन क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट यूजेस स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल के अपने को जो भी रहते ना पैरामीटर्स, मैथमेटिकल्स के, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स रहते हैं, एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज करते हैं अपन ये रिसर्च में, ठीक है। कोई पॉपुलेशन की अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, व्हाट इज द एज ग्रुप बिटवीन 18 to 25, लाइक दैट जो इस इन अपन रिसर्च करते हैं अपन, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च रहती है, ठीक है। ये तो जो स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, कंप्यूटराइज टेक्निक यूज करके अपन एक न्यूमेरिकल डेटा को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अपन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिनोमिनन ऑफ पॉपुलेशन विदाउट डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर एक फिनोमिनन लिया अपन पॉपुलेशन का, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को विदाउट डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है उसके बगैर अपन जो रिसर्च करके कैरेक्टर को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, अपन डिस्क्राइब करते हैं, ये होता अपना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल रिसर्च, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। इन एनालिटिकल में क्या रहता अपने को, अपन यहाँ पर एनालाइज करते, एग्जिस्टिंग डेटा रहता अपने पास और इन्फॉर्मेशन अब पहले से रहती, टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशंस ऑफ कंक्लूजन। तो ऑलरेडी जो अपने पास रहता उसको एनालाइज करके करेक्ट वे में यूटिलाइज करके यहाँ पर जो अपन एक कंक्लूजन निकालते। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंडक्टेड टू एक्सप्लोर ए न्यू प्रॉब्लम और एरिया, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या रहता है, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन जो रिसर्च करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग ए लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, देन वी विल कॉल इट एज ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंडक्टेड टू एक्सप्लोर ए न्यू प्रॉब्लम और एरिया वेयर लिटिल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पर अपने का थोड़ी इन्फॉर्मेशन से लेके अपन एक न्यू एरिया में जो भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रहती। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, seeks to explain the reasons behind a phenomenon focusing on cause effect relationship रहता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या रहता है, अपन अगर ये करें तो इसका इफेक्ट क्या होता, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं ना रिसर्च में, जहाँ पर आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो होता, ठीक है। अगर आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कितने दिन में आपके हेयर स्पेस का इफेक्ट हो रहा, तो कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, इसका रिलेशनशिप यहाँ पर अपने को बताता। जाके अपन डोर टू डोर जो सर्वे करके अपन जो रिसर्च करते हैं, that is called explanatory research.
Next, we have experimentally research involves manipulating variables to test hypothesis and observe effect under control conditions. तो यहाँ पर experiments जो लैब में जो scientific research जो होते those are based on the experimental research. Medicine fields में जो research होते ठीक है वो experimental research रहते. Next, we have historical research investigate past events. यहाँ पर ये research में क्या रहता past event को यहाँ पर investigate करते और trends to understand their causes, effect and development. वो historical में क्या रहता है अपने को यहाँ पर पास्ट को उसको इवेंट्स को देखते हुए अपन एक न्यू ट्रेंड यहाँ पर डेवलप करते हैं दैट द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल events is called as historical research. Next, we have correlation research studies the relationship between two or more variables without manipulating them. Correlational relationship, अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज हो गया तो कार का डिमांड कितना हो रहा है, ऐसा रिलेशन रहता ठीक है. इस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशन अपने को जो बताते हैं यहाँ पर वो जो है सो रिसर्च कोरिलेशनली रिसर्च रहता. नेक्स्ट, वी हैव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. द फर्स्ट नाउ द प्रोसेस ऑफ दिस रिसर्च till now the 13 point we have the types of research. So that's why I told you regarding the research whatever the questions, so कैसा भी twist करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दें दो आप ये आंसर लिख सकते हैं ठीक है. नाउ इन दिस we are learning the process. So problem identification, this is the first process. The first step रहता है ये involves recognizing and clearly defining the problem to be studied. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आने के बाद ही जो है सो अपन एक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि अपने को क्या स्टडी करना है. अब अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाने के बाद जो है सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिसर्चर स्टडी एग्जिस्टिंग वर्क रिलेटेड टू द टॉपिक टू बिल्ड ए थियोरिटिकल फ्रेमवर्क. उसके बाद क्या करते हैं अपन एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या क्या अपने को स्टडी करना है. रिसर्चर्स क्या करते हैं स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग जो वर्क है उनका रिलेटिंग टू दैट टॉपिक, फिर उसको बिल्ड करते हैं थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में. नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. वी हैव सीन नो हाइपोथेसिस का आंसर जो पढ़े ना अपन शॉर्ट में. ए टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन इज मेड बेस्ड ऑन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और थियरी. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस में अपने को क्या है नल हाइपोथेसिस, एक दो रहते हैं अपने को हाइपोथेसिस, एक नल रहता है एक जो है सो ऑल्टरनेटिव रहता ठीक है. ऑल्टरनेटिव H1 एंड नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट करते हैं अपन H0. तो वो उसको देखते हुए जो टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन बेस करते हैं यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द थियरी. नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या रहता है एक प्लान को क्रिएट करते हैं अपन आउटलाइनिंग मेथड्स प्रोसीजर एंड टूल्स टू कंडक्ट द रिसर्च. अब यहाँ पर पूरा अपने पास रेडी हो गया ठीक है. अपन ने जो है सो फॉर्मुलेट कर लिया एक हाइपोथेसिस, उसके बाद रिसर्च करके प्लान क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पर पूरा मेथड प्रोसीजर एक स्केलेटन बना डालते हैं अपन पूरा ठीक है रिसर्च डिजाइन में. नाउ वी विल स्टार्ट प्रोसेस. तो उसमें क्या है फर्स्ट अपने को डेटा कलेक्शन करना रहता है, गैदरिंग रिलेवेंट डेटा ठीक है. स्केलेटन बन गया, अब उसमें अपने को फिल करना है पूरा ठीक है टू मेक ए कंक्लूजन. वो कंक्लूजन करने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर डेटा कलेक्शन करते हैं, गैदरिंग रिलेवेंट डेटा थ्रू टूल्स लाइक सर्वे करके या एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन. डेटा कलेक्शन में अपने को 3 ऑप्शंस रहते हैं. इफ यू गेट इन शॉर्ट ऑल्सो यू कैन राइट दिस. सो सर्वे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. कलेक्टेड डेटा जो रहता है उसको फिर प्रोसेस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता ड्रॉ ए मीनिंगफुल कंक्लूजन. नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. ये ऑलरेडी ये सब्जेक्ट का जो आप लोग प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट के लिए करें ना वही आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखने का रहता है ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन आप ये स्टेप्स फॉलो करें ना प्रोजेक्ट के लिए, दैट ओनली यू हैव टू राइट इट. जस्ट आई एम गिविंग इट थोड़ा आइडिया टू यू हाउ टू प्रेजेंट द पेपर इन टू द एग्जाम सो दैट यू कैन राइट, you get the idea, you can you remember my words and you can express it into the exam. So report writing and presentation finding and documented into a structure format and shared through reports and present के जरिए अपन यहाँ पर जो है सो present कर. So these are the 20 points I have discussed regarding the project. It's clear? So once again we will revise it. तो क्या देखें अपन आज डिफाइन रिसर्च. अगर रिसर्च के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन आना तो ये आंसर लिख सकते हैं आप. रिसर्च एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्टिगेशन रहता टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम. तो इसके लिए अपने को पर्पस क्या है उसका एक्सपैंड करते हैं अपन नॉलेज को, फाइंडिंग थियरी टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे अपन जो सो करते हैं. बेसिक उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च में अपने को देखिए अपन बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च. उसके बाद देखिए अपन प्रोसेस क्या रहता है उसका, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो भी रहता है, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं अपन, अंडरस्टैंड करते हैं थियरी को, फिर रिसर्च का डिजाइन करते हैं एक प्लान वे में, देन डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज करके इंटरप्रीट करते, कंक्लूजन मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपन, फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन के जरिए जो है सो जो भी फाइंडिंग करें अपन ये प्रेजेंट करते. So overall you get the idea, no? So all the best, write well and watch next video also, and if you didn't subscribe my channel please subscribe it.